11वीं गाथा में व्यवहार को सभी अभूतार्थ कहा था और 12वीं गाथा में तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार नय की उपयोगिता बताई थी। और 13वीं गाथा में कि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार नय से कहे गए 9 तत्व, जिनके लक्षण जीव अजीव आश्रव संबर निर्जरा बंध और मोक्ष, उनमें एकत्र प्रकट करने वाले भूतात्म से एकत्र प्राप्त करके शुद्ध रूप से स्थापित आत्मा की लक्षण आत्मख्या की प्रकट होती है, अपन ने देखा था। तो अपन ये विचार कर रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में क्या दोनों नय की उपयोगिता है। तो फिर इन्हीं अमृत चंद्र आचार्य की जो टीका है पंचास्तिकाय की, उसमें उन्होंने दोनों नय की उपयोगिता बताई। कल अपन ने देखा था। आज एकांत से केवल व्यवहार नय का अवलंबन लेते उनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि पढ़ा भी था उसको विस्तार से कि निश्चय ने व्यवहार ने दोनों का अवलंबन लिया तो ही मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी। पेज नंबर 252। अति विस्तार से बसो जयवंत वर्ते बीतरागता, जो कि साक्षात मोक्ष मार्ग का सार होने से शास्त्र तात्पर्यभूत है। क्या बताया था अपन ने? एक होता सूत्र तात्पर्य, एक होता शास्त्र तात्पर्य। सूत्र तात्पर्य किसे कहते? प्रत्येक गाथा का जो अर्थ होता है वो क्या कहलाता? सूत्र तात्पर्य। और पूरे शास्त्र का जो अर्थ होता है वो क्या कहलाता? वो क्या कहलाता? शास्त्र तात्पर्य। तात्पर्य दो प्रकार का होता है, सूत्र तात्पर्य, शास्त्र तात्पर्य। उसमें सूत्र तात्पर्य प्रत्येक सूत्र में प्रतिपादित किया गया है और शास्त्र तात्पर्य अप्रतिपादित किया जाता है। सर्व पुरुषार्थों में सारभूत ऐसे मोक्ष तत्व का प्रतिपादन करने के हेतु से, जिसमें पंचास्तिका और षड्द्रव्य के स्वरूप के प्रतिपादन द्वारा समस्त वस्तु का स्वभाव दर्शाया गया है। 9 पदार्थों के विस्तृत कथन द्वारा, जिसमें बंध मोक्ष के स्वामी, बंध मोक्ष के आयतन और बंध मोक्ष के विकल्प, ये 9 पदार्थों के विस्तृत कथन कौन सी में आ जाएगा? ये है ना, तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार नय से कहेगा 9 तत्व। मतलब तिरने की भावना काय के द्वारा जन्म लेती है? जब हमें आश्रय बंध और समझदा का स्वरूप पता होता है तो हम अंदर में तिरने, इसलिए उसको तीर्थ की प्रवृत्ति लिखा है। 9 पदार्थों के विस्तृत कथन द्वारा, जिसमें बंध मोक्ष के स्वामी, बंध मोक्ष के आयतन और बंध मोक्ष के विकल्प प्रकट किए गए। अब आपको लगेगा भाई साहब हमने तत्व तो 9 पढ़े हैं, 7 तत्व, 2 ही तत्व की वर्णना, 2 ही तत्व की चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो 2 ही तत्व है, बंध और मोक्ष। और संबर, आश्रव, संबर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य पाप विकाय के विशेष है, बंध और मोक्ष के विशेष है। नहीं आ रही समझ में? इसमें आपको नहीं प्रश्न खड़ा हो सकता कि हमने तो 7 तत्व पढ़े हैं, 9 पदार्थ पढ़े हैं, इसमें 2 ही की चर्चा क्यों आई? काय की आई है? बंध और मोक्ष की चर्चा आई। तो आप कई का अपनी बुद्धि लगाना चाहिए कि क्यों बंध और मोक्ष की चर्चा? क्योंकि बंध में कौन कौन से गर्भित हो जाएंगे? पुण्य, पाप और आश्रव, वो गर्भित है। और मोक्ष में क्या गर्भित हो जाएगा? संबर, निर्जरा और मोक्ष। क्योंकि मोक्ष एक साथ नहीं होता है, पहले कर्मों का आना रुकता है, फिर पुराने कर्म निर्जरित होते हैं, फिर पूरे निर्जरित। तो पूरे निर्जरित को होने को क्या बोलते थे? मोक्ष बोलते हैं। आंशिक निर्जरा को निर्जरा बोलते हैं, और कर्मों के आने का रुकना वो क्या कहलाता? संबर। तो मोक्ष में क्या गर्भित है? संबर, निर्जरा और मोक्ष गर्भित है। और बंध में क्या गर्भित है? आश्रव भी गर्भित है उसमें। इसीलिए कई बार किसी लोगों को प्रश्न खड़ा होता है, ये 12 भावनाओं में जो लोग अभी चिंतन करते हैं, अभी वो उसमें आज हमने एक प्रवचन डाला उसका कार्तिक परीक्षा का महाराज जी का, उसमें उन्होंने एक बात को बहुत अच्छे से उठाया कि ना, ये 12 भावना होती है, इसको माँ के समान कहा गया है। मतलब माँ के समान, जैसे माँ की गोद में आने के बाद में जो बेटा होता है ना, वो निश्चिंता की नींद सोता है। सिद्धांत बता जरा, ऐसी 12 भावना का चिंतन की गोदी में आने पे फिर संसार से मैं भय नहीं लगता मतलब संसार से मैं फिर डूब जाने खतरा नजर नहीं आता। जैसे निश्चिंत हो जाए, 12 भावना का चिंतन बहुत अच्छा कार्तिक परीक्षा की प्रवचन डाला था, वो हम आपको बताएंगे। तो हमें बताना ये है कि बंध में जब अपन 12 भावना का विचार करते, 12 भावना कौन से? अनित्य है, असरण है, असुचि है, संबर है, संबर तो बाद में है, समझ में? एकत्व, अनित्य, संसार है, असुचि है। फिर उसके बाद में सीधी क्या आ जाती? आश्रय भावना आती है, फिर संबर भावना आती है, फिर निर्जरा भावना आती है, फिर धर्म भावना आती है, फिर बुद्धि दुर्लभ आती है। समझ में? इस तरीके से। हाँ, तो आपको लग सकता है उसमें बंध भावना क्यों नहीं ली? आश्रय में वो गर्भित लगाना। फिर आप बोलोगे उसमें ना संबर अलग अलग ले लिए, तो ऐसा नहीं लगाना। कुल मिला के आश्रय बंध काय में गर्भित है? बंध तत्व में गर्भित है। और मोक्ष तत्व में क्या गर्भित? संबर, निर्जरा। इसलिए हमने आपको बताया इसमें जो शब्द लिखा ना कि 9 पदार्थों के विस्तृत कथन द्वारा, जिसमें बंध मोक्ष के स्वामी, बंध मोक्ष के आयतन और बंध मोक्ष के विकल्प प्रकट किए गए हैं।
निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का इसमें सम्यक निरूपण किया गया है तथा साक्षात मोक्ष के कारणभूत परम वीतरागपने में मोक्ष का कारण में कौन नजर आता है आचार्य देव को? परम वीतरागपना, जिसका समस्त हृदय स्थित है। ऐसे इस यथार्थ पारमेश्वर शास्त्र का परमार्थ से क्या तात्पर्य? वीतरागता ही तात्पर्य है। तो इस वीतरागपने का व्यवहार निश्चय के अवरोध द्वारा ही अनुसरण किया जाए तो सिद्धि होती है, परंतु अन्यथा नहीं। अर्थात व्यवहार निश्चय की सुसंगतता रहे, इस प्रकार वीतरागपने का अनुसरण किया जाए तभी इच्छित की सिद्धि होती है, अन्य प्रकार से नहीं होती है। ये सब पढ़ लिया तो हम नहीं पढ़वा रहे हैं क्या? हाँ, बंद मोक्ष के स्वामी, बंद और मोक्ष के स्वामी को दे। 6 द्रव्य में कौन बंद मोक्ष का स्वामी है? बस इतना ही सार थे, क्योंकि शुरुआत हमने कहा से की थी 6 द्रव्य 7 तत्व से की थी ना। 6 द्रव्य में 5 द्रव्य तो बंद मोक्ष के स्वामी नहीं। कौन है बंद मोक्ष का स्वामी? जीव है। अच्छा, आयतन मतलब बंद मोक्ष के, ये संसार क्या जैसे बंद पर द्रव्य, वो क्या का आयतन है? बंद मोक्ष, बंद का आयतन कौन है? परद्रव्य, परद्रव्य प्रवृत्ति, ये सब बंद की आयतन है। और मोक्ष का आयतन कौन है? आत्मा है, यदि आप देखा जाए तो। इसलिए उसके अपन को लगा ये बंद मोक्ष की आयतन हो गए। बंद मोक्ष के विकल्प तो वो आप पूरे लगाओ, वो तो तत्वार्थ रूप से भरा पड़ा है। विकल्प मैंने भेद, कितने प्रकार का बंद होता है, कितने प्रकार का, वो सब जितने बंद होंगे उसके प्रतिपक्ष में उतने मोक्ष होंगे। इसलिए उसकी भी कुल मिला के 3 शब्द से वो बोलना चाह रहे हैं कि पूरे 7 तत्व का जो विस्तृत विवेचन पूरा का पूरा तत्वार्थ सूत्र के 10वां अध्याय से भरी पड़ी है, जितने भी आप लगा के बोला। समझ में है ना? हाँ, अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं दूसरे अध्याय में क्या का वर्णन है? तत्वार्थ सूत्र के दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में हम लोग जीव तत्व का, इसमें तो नरक और मोक्ष का नहीं, तो नरक का वर्णन है, मतलब अधोलोक का वर्णन है, मध्यलोक का वर्णन है, ऊर्ध्वलोक का, तो ये सब काय का वर्णन है? नरक का वर्णन है कि जीव तत्व का वर्णन है? जीव तत्व का। संसार में जीव जब संसार अवस्था में बंद को प्राप्त होता है तो कहां कहां जाता है? तो एक हिसाब से देखा उसी का जो एनलार्जमेंट है, ये बोलना चाह रहे हैं। तो ऐसा लिखा है तथा इस वीतरागपने का व्यवहार निश्चय के अवरोध द्वारा अनुसरण किया जाए तो सिद्धि होती, अन्यथा नहीं। अर्थात व्यवहार निश्चय की सुसंगतता रहे, इस प्रकार वीतरागपने का अनुसरण किया जाए तभी इच्छित की सिद्धि होती, अन्य प्रकार से नहीं। जी हमने बता दिया था इसमें। इसके बाद में अपना प्रकरण ही चल रहा था, एकांत नय से व्यवहार नय का अवलंबन लेते उनके जीवन में क्या कमी होती है, उसको पढ़ रहे अपन। पेज नंबर 255। परंतु जो केवल व्यवहार अवलंबी अर्थात व्यवहार का अवलंबन करने वाले हैं, वे वास्तव में भिन्न साधन भाव के अवलोकन द्वारा निरंतर अत्यंत खेद पाते हैं। भिन्न साधन क्या बताया था? हम लोग बताओ, कोई आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? भिन्न साधन क्या? नहीं, दर्शनाचार ऐसा बोलो। व्यवहार दर्शनाचार, व्यवहार ज्ञानाचार, व्यवहार चारित्राचार, व्यवहार तपाचारी, सब क्या है? भिन्न। इनको भिन्न साधन क्यों बोलती है? दिमाग लगाओ, इनको भिन्न साधन क्यों बोलती है? और अपने मतलब निश्चय से अपनी आत्मा को नहीं साधेंगे तो ये व्यवहार ही रहेगा और ये संसार नहीं। हम अपन केवल इतना भर विचार कर रहे हैं आज की तारीख में, इनको भिन्न साधन क्यों बोलती है? क्योंकि जनागम में 3 शब्द आते हैं, व्यवहार रत्नत्रय आता है, भिन्न साधन रत्नत्रय आता है और भेद रत्नत्रय आता है। इसको भिन्न साधन क्यों बोलती है? अब बताते हैं आपके लिए, आप समझो इसको। जैसे एक बार बता दे रहा, फिर आपको कभी हमने कितनी बार बताया था। कोई बता सकता है इधर से भिन्न साधन क्यों बोलते? बताओ। अभी हम एक ही उदाहरण बता रहे, जैसे आप है ना, कोई व्यक्ति है तो वो शास्त्र पढ़ रहा है, तो शास्त्र पढ़ रहा है तो ये इसकी शास्त्र पढ़ किस ज्ञान में पढ़ा जाता ना, ये क्या कहलाएगा? शास्त्र का पढ़ना। शास्त्र सामने रखा और वो पढ़ रहा है, ये क्या है? इसका नाम क्या होगा? सम्यक ज्ञान। केवल व्यवहार सम्यक ज्ञान। तो यहाँ इसका इस ज्ञान की पर्याय का एनालिसिस। तो यहाँ पे साध्य साधन कौन है? जब भी हम जिनवाणी का अवलंबन लेते तो हमारा ज्ञान क्या बनता है? सम्यक ज्ञान। तो ये ज्ञान की पर्याय क्या कहलाएगी? साध्य कहलाएगी। और साधन क्या लिया हमने? शास्त्र। ये क्या हो गया? साधन भिन्न है और साध्य भिन्न है। जब यही ज्ञान की पर्याय अपने आत्मा का अवलंबन ली तब क्या कहलाता? निश्चय सम्यक ज्ञान। तो क्या कहलाता? अभिन्न साध्य साधन कहलाता। बिल्कुल कभी भी आप जीवन में रखना। जैसे हम 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग करते, किसका अवलंबन लिया? परद्रव्य का अवलंबन लिया, ये कहलाएगा। उसमें क्या, हाँ, उसकी पर्याय क्या कहलाएगी? बोलो। व्यवहार चारित्र।
क्या बोला है कि इसको भिन्न साध साधन क्यों बोले? क्योंकि व्यवहार चारित्र हमने अंगीकार कर, चारित्र में साधन भिन्न और साध भिन्न। साध का गलत व्यवहार चारित्र मतलब चारित्र गुण की पर्याय उस समय ये पापों से निवृत्ति बोलते ना, जगह जगह का पापों से निवृत्ति, उसको तो पापों से निवृत्ति, इस पर्याय में पापों से निवृत्ति होगी, वो पर्याय क्या कहलाएगी? साध कहलाएगी। उसका साधन क्या बनाया? पर द्रव्यों के इंद्रिय संयम प्राणी संयम, मतलब पर द्रव्यों के घास से अपनी परिणति को निवृत्त करना, ये क्या हो गया बोलो? साध। ये साधन क्या हो गया? पर द्रव्य से अपनी आत्मा को बचाना, ये पर द्रव्य की पापों से अपनी आत्मा को बचाना। समझ में आई ना? श्रद्धा का आप लोग बता के बताओ, दो तो मैंने बता दिए। देवसाद गुरु की प्रतीति, 7 तत्वों की प्रतीति, तो देवसाद गुरु परद्रव्य के स्वद्रव्य परद्रव्य, तो उसमें का साधन किसको बनाया? देवसाद गुरु को बनाया, 7 तत्व को बनाया। ये कहला परद्रव्य, क्या कहला? भिन्न साध साधन, क्योंकि श्रद्धा गुण की पर्याय तो आत्मा की है, अवलंबन किसका लिया? पर का अवलंबन लिए, इसलिए क्या कहलाता? भिन्न साध साधन। अभिन्न साध साधन क्या कहलाएगा? जब ये श्रद्धा गुण की पर्याय आत्म सन्मुख होती है, ज्ञान गुण की पर्याय भी आत्म सन्मुख होती है, इसे अलग अलग पर्याय नहीं होती है, लेकिन कथनचित उसको भेद करके चारित्र गुण की पर्याय भी आत्मा का अवलंबन लेती है, तभी कहलाता अभिन्न साध साधन। जब साधन भी वही हो और साध भी वही हो, उसको क्या बोला जाता? अभिन्न साध साधन। और जहां साधन भिन्न हो और साध भिन्न हो, क्या कहलाता? भिन्न साध साधन। 3 शब्द आते जिन वाणी में, व्यवहार रत्नत्रय, भेद रत्नत्रय और भिन्न साध साधन, ये 3 शब्द आते, दिमाग में रखना, समझ में ना? हाँ हाँ, अवलोकन है बहुत सब, उसका अवलोकन शब्द में पॉइंट उन्होंने दिए, तो उसके पॉइंट उन्होंने दिए ना। अवलोकन का मतलब कोई देखना अकेला नहीं होता है, अवलोकन द्वारा एक एक पॉइंट दिया उन्होंने। क्या क्या करते? बिन साध साधन के अवलोकन द्वारा क्या करते हैं? जे कार्य करते हैं उनके जीवन में प्रवृत्ति। अवलोकन तो समझ लो एक कॉमन शब्द हो गया। उसके बाद करते क्या? 3 शब्द दिए उन्होंने। कौन कौन से दिए? पुनः पुनः, धर्म आदि के। इसको सबसे पहले क्या क्या ऐसे धर्म आदि के अध्यवसान कर दिया। कोई पहले सबसे पहला काम जीव क्या करता है? नहीं, जिन वाणी पढ़ता है तो सबसे पहले क्या करे? क्योंकि अभी अपन ने क्या पढ़ के रखा कि भगवान की वाणी में सबसे पहले जाओगे तो क्या मिलेगा आपके लिए? कहां लिखा? इसमें पहले लिखा है सर्व पुरुषार्थ में सारभूत ऐसे मोक्ष तत्व का प्रतिपादन करने के, जिसमें पंचाशती का शब्द आपके। आज यदि आपके पास, आप में से किसी को उठा के सिकंदर भगवान के पास भेज दिया जाए, तो पहली भगवान की ध्वनि में क्या सुनने को मिलेगा? जो मिलेगा त्रैकालम द्रव सटकम नौपद सहितम जीव सटकाय लेस्य पंचाने चात सिखाया व्रत समिति गतिकान चारित्र वेदा उच्चतम मोक्षम। ये वो सूत्र है जिसको सुनने के बाद में इंद्रभूति गौतम को सम्यक दर्शन हुआ था, जो अनादिकाल का ग्रहित मिथ्या दृष्टि था, जन्म से ग्रहित मिथ्या दृष्टि। इस सूत्र को सुनने से उसको तुरंत क्या था? सम्यक की उत्पत्ति हुई थी। सब है, सब भगवान की। तो क्या मिलेगा? त्रैकालम, सब लोग तत्वार्थ के ऊपर वो लिखा रहता है, उसको सब लोग पढ़ते हैं। त्रैकालम द्रव सटकम, क्या दिक्कत थी? हम तो कई बार बता चुके, तुम लोग पुराने वाले। इसका क्या? जो वेद वेदांगत में पारंगत था, जो पूरे 500 शिष्यों को पढ़ाता था, क्या वो त्रैकालम द्रव सटकम का अर्थ नहीं जानता होगा? जानता था, लेकिन वो नहीं जानता था। क्या बोले? नहीं आई समझ में? क्या जानता था, क्या नहीं जानता था? एक मिनट तुम बताओ भैया, हमारे इंदौर वाले भैया, ये सुना जो हम बोल रहे वो आपको समझ में आ रही क्या? क्या आगे आ जा यार। अच्छा चलो, हमने जो बोला वो समझ में आई तुमने? ये तो सुना कि नहीं सुना? एक भक्ति में आता ना, जिन शासन के सारभूतिक मंगल छंद सुनाया, उसी में बात आती है। उनने ना जब इंद्रभूति गौतम, जब आपको पता वो 66 दिन तक दिव्यवाणी नहीं कर रही थी, तो उसने अपना अवधि ज्ञान लगाया। अवधि ज्ञान लगाने के बाद उसने जाना कि आखिर कौन, तो उसमें क्या दिक्कत थी उधर बोलो? उसने जब अवधि ज्ञान लगाया सौधर्मिंद ने, उस सभा में क्या कमी थी? श्रोता बहुत थे, लेकिन शिष्य कोई नहीं था। शिष्य और श्रोता में अंतर होता है। शिष्य तो पब्लिक होती है, नहीं श्रोता, और शिष्य पर्टिकुलर उनकी, मतलब उनकी दिव्यवाणी को झेलने वाले। पूरी सभा जाती थी, 12 सभाएं लगती थी, लेकिन कौन नहीं था? इतनी 12 सभा में कौन नहीं था? शिष्य और श्रोता में अंतर है। श्रोता तो पब्लिक टाइप रहती है, और शिष्य क्या होता है? जो उनकी वाणी को झेलने की ताकत। तब उन्हें अंतर समझ में आएगा नहीं? आ क्या सोमना क्या था? नहीं, श्रोता तो थे आके जो कितने दिन तक? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 66 दिन तक बोला। अब उसको आश्चर्य हुआ बिल्कुल कि क्यों? उन्होंने बोला, लगा कि इस पूरी सभा में क्या था? इस पूरी आते हैं सब लोग, सैकड़ों हजारों लाखों लोग आते थे, कौन था? सुशील जी समझ में आ रही क्या? श्रोता और शिष्य में अंतर समझ में ना? तो वो श्रोता बहुत थे, शिष्य कोई नहीं था। फिर उन्हें अपना अवधि ज्ञान लगा, तुरंत समझ में आया कि बिल्कुल इसमें कोई शिष्य नहीं है उनकी वाणी को झेलने वाला। जब वो लगाया तो उन्होंने बोला किसमें पाता था? तो तुरंत लगा के वहीं पे वो दूर बैठा था, वहीं पे बिहार में ही थे वो भी,
जहां जहां उनकी राजा ग्रही में जहां उनकी पहली दुल्हनी गिरी थी वहीं पे तो वो क्या कर रहे थे, 5-5 शिष्यों को पढ़ा रहे थे। अब उनको गिलाने की तरकीब क्या थी, उन्होंने बोला कि मेरे गुरु जो थे वो एक श्लोक कह के मौन हो गए। क्या मौन हो गए, त्रय कालम द्रव षटकम। हम आपसे पूछना चाह रहे, 500 शिष्यों को पढ़ाने वाला संस्कृत में तुम्हें अर्थ समझ में नहीं आता क्या, त्रय कालम 3 काल द्रव षटकम मैंने 6 द्रव। इसका शब्दार्थ पता था लेकिन भावार्थ पता नहीं था, वाच्यार्थ पता नहीं था। ये हमें इसलिए हम तो कई बार प्रश्न पूछते हैं, पानी यानी क्या होता है, वाटर, और वाटर यानी पानी, तो उसका शब्दार्थ क्या, पानी शब्द से अभी तुम्हें भरा हुआ पानी दिखेगा तो समझना कि हमारे भरा है ना, घर में जो जिसके बगैर हमारा जीवन नहीं होता है। तो पानी शब्द सुने और सीधा वो पानी ख्याल में तब माना जाएगा तुम्हें पानी शब्द की भाव भाषा हुई। नहीं तो पानी शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वाटर होता, तन्नी होता, नीर होता, दुनिया भर के शब्द आते हैं, संस्कृत में भी आते सब। तो पानी का मतलब वाटर नहीं है, वो तो उसका पर्यायवाची है। पानी शब्द का क्या था, पानी यानी वो पानी जिस वस्तु को बताता वो क्या गलत है, बस उसको यही पता नहीं था। किसको, जिसने इंद्रभूति गौतम को इतना तो पता था, कौन सा सूत्र सुनने के बाद में, त्रय कालम द्रव षटकम नवपथ सहितम, सब पता था, शब्दार्थ सब पता था उसको। जैसे ही भगवान के सम्मोषण में गया वो सामने समूह वो देखा, क्या मानस्तम देखा, तो सब समझ में आ गया कि त्रय कालम का मतलब क्या होता, द्रव षटकम का मतलब क्या होता, नवपथ सहितम का क्या मतलब होता। हम ये बोलना चाह रहे हैं। अभी ये तो हालांकि अपना कई लोग विस्तार से चर्चा अपन 20 बार कर चुके, और हमें तो उसी में पर भक्ति में भी लिखा, जिन शासन के सारभूतिक, पूरी लाइन बोल के बताओ, इसके आगे बोलो। शुरू से यहाँ इसकी शुरू के लाइन बोलो, धन्य धन्य है, बोलो। भक्ति करी प्रभु की, धन्य धन्य गुरुगोतम पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। शिष्य 500 पाए, इस गौरव में फरमाए, जिन शासन की सारी मोती मंगल चंद्र। गलत बोला, जिन शासन के घोर विरोधी मोह महात्म छाए, जिन शासन के घोर विरोधी मोह मातम छाए, कहाँ छिपी थी महायोग्यता, कहाँ छिपी थी महायोग्यता, तुमने दिया उजाला। धन्य धन्य गुरुगोतम पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। आवाज जब आई इंद्र निमित्त बन आया, जिन शासन के सारभूत एक मंगल छंद सुनाया। मंगलमय भवितव्य दिशा में, मंगलमय भवितव्य दिशा में तुमने चरण बढ़ाया। धन्य धन्य गुरुगोतम पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। मैं बस हाँ चलो सुना दो, वीर ऐसा है उनके पास सब आइटम है आजकल, वीर प्रभु के समोसर में मानी स्तंभ निहारा, मिथ्या मद गल गया तुम्हारा, देश दिगंबर धारा। वीर प्रभु के योग शिष्य थे, वीर प्रभु के जिन सुत धारा। धन्य धन्य है गुरुगोतम पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। मैं वस्तु बताई साधुवाद के द्वारा, मुक्ति पधारे, मुक्ति पधारे तुमने केवल धारा। धन्य निर्वाण महोत्सव, धन्य धन्य निर्वाण महोत्सव हुआ उजाला। हम सबके चेहरे देख रहे थे, जैसे वो 26 जनवरी और
15 अगस्त पे हम लोग जब छोटे थे तब स्कूल जाते तो रास्ते में गीत बजते थे, कौन से, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, या वो चलता था ये मेरे वतन के लोगों, तो कैसा लगता था, रोमांच होता था, रोंगटे खड़े होते थे। ये ऐसे मानो हमें तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे अंदर में वीर रस जैसा अंदर में चलता है। बोलो क्या था, आप अपने आप को कम क्यों आंकते हो, आपको पता नहीं है, कुछ नहीं पड़े, क्षण मात्र में गृहित वित्त जन्मजात गृहित। मालूम उसकी एज क्या थी, 52 साल की थी उनकी एज, 52 साल की थी इंद्रभूति गौतम की एज, 52 ईयर्स। अभी आप में से बहुत से लोगों की 52 नहीं होगी, तो बता ग्रहित थी और तद्भव मोक्षगामी बना। इसलिए कभी अपने आप को हीन मत देखो। बिल्कुल क्या देखा था कि बस इतना दिख गया था कि पानी का मतलब पानी यानी वाटर नहीं होता है। वो पहले सुनाते थे ना, के बोले कि अल्लाह के बच्चों से पूछा कि तुम लेट क्यों आ गई, सर देर हो गई, देर से क्यों आ गए, सर लेट हो गए, जो कोई तरीका है। अधिकांश बच्चे यही शब्द बोलते, क्या बोलते स्कूल में, स्कूल लेट पहुंचे तो क्या सर क्या पूछेंगे, देर से क्यों आए, सर लेट हो गए, तो इन्होंने सर लेट क्यों आए, सर देर हो गई, जो कोई उत्तर है, जो तो वो है बिल्कुल, और तुमने पर्यायवाची बोल दिए बिल्कुल। और हम बताना आपको ये चाह रहे हैं बिल्कुल, और क्या बताओ कि अब समझो वो क्षण अंदर में, हम तो कई बार बोल चुके हैं, सब लोग सबसे थके माने पहुंच के कहां पहुंचते, गुणाबाजी पहुंचते हैं, जबकि सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ा उपकार अपन को आना चाहिए किसका, लिखा है मोक्षमा प्रकाशक जी में कि भगवान की दिव्यनी खिरी तो भगवान तो बीतरागी थे, उनको मेरे बारे में, किसको, इंद्रभूति गौतम गंधर्व को मेरे बारे में विचार आया कि जब ये आज से 2500 वर्ष बाद भारत में और मध्य प्रदेश में ये बीना के लोग, जब इनके मन में संसार से के दुखों के अभाव करने का भाव जागृत होगा, तब ये जीव मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करेंगे। ऐसा विचार जब विशिष्ट ज्ञानियों के मन में आया, तब तो सबसे ज्यादा उपकार किसका लगना चाहिए, गौतम गंधर्व का। तब उन्होंने दोहा की रचना की है। तो ये चीज सुनने के बाद में अंदर रोंगटे खड़े, रोमांच होना चाहिए, नहीं तो फिर मरी मराई हत्या कैसे। मालूम चला कई लोग 26 जनवरी 15 अगस्त कल 26 जनवरी है, जैसे मरे मराए होती है। उस दिन के गीत तो आजकल तो बदना सबके पास मोबाइल है ना, पहले हम लोग स्कूल जाए रास्ते में वही गीत बजते थे, नगर पालिका के। क्यों राजेश, कौन से गीत बजते थे बोलो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सांस थम दी गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कट गए सिर हजारों तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। बोलो हम बोलना क्या चाह रहे हैं आपको, इतनी गहराई से आप विचार करो कि ऐसे रोंगटे से मोक्ष मार्ग वीर रस का नाम है। शांत रस तो है ही, अंदर में रोमांच अपने अंदर उछलना चाहिए, और खासतौर से ऐसे गीत सुनने के बाद में ऐसी मरी मराई हत्या में समझ में। अब तुम लोग आज सब भक्ति कर रहे थे, सब देख रहे थे किसके चित्त है ना, मतलब सुबह सुबह ठंड में आने पर भी लोग है ना उछलने लगते, तो इसलिए हम ऐसे गीत बोलने का सुबह बोलते कि अभिषेक में भी आया तो कम से कम। अभी हम बात का थोड़ा विषय बदल गया, क्या बोल रहे थे हम, नहीं हमने बोला था कि सबसे पहले उनको क्या पढ़ाया जाएगा जब मोक्ष मार्ग में आने के बाद में, तय कालम द्रव सटकम नवपथ सहितम। तो क्या बताया गया, वे वास्तव में भिन्न साध साधन के अवलोकन द्वारा निरंतर अत्यंत खेत पाते हैं। खेत कैसे पाते भैया, बहुत श्रुत के संस्कारों से बहुत अध्ययन करते। काय का अध्ययन करते, 6 द्रव्य का, 7 तत्व का, 9 पदार्थों का, पंचातिगाय का, प्रवचन सार का, सबका अध्ययन करते। पुनः पुनः धर्मादि के सद्धानु पद्मसान में उनका चित्त लगा रहने से। दूसरा क्या लिखा है, बहुत श्रुत के संस्कारों से उठने वाले विचित्र विकल्पों के जाल द्वारा उनकी चेतन वृत्ति चित्त, गलत काम है कि अच्छे काम है, यही अपन तो कर रहे हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहा है वो यही तो है, चित्र विचित्र होती। इसलिए समस्त यति आचार के समुदाय रूप तप में दो तो कैसे संबंधित होगा बोलो, जिनवाणी से पढ़ने के संबंध में, सम्यक ज्ञान के, व्यवहार सम्यक ज्ञान के भेद हो गए। अब क्या कह रहा, समस्त यति आचार के समुदाय रूप तप में प्रवर्तन रूप कर्म कांड की धमार में वे कह रहे थे अचलित रहती है, चाहे वो संयम का प्रकरण हो, चाहे तप का प्रकरण हो, चाहे त्याग का प्रकरण हो, अचलित रहती है। कोई उनको बिल्कुल 3 दिन का उपवास किया तो उपवास किया, 1 दिन का उपवास किया तो उपवास किया, अंतराय आ गया तो 1 मिनट 1 सेकंड में छोड़ के चले जाएंगे। उन्होंने देखा कि यदि अंतराय तो 1 सेकंड में ऐसा नहीं कि अपन ढीले पड़ गए, तो सामने वाला कह रहा जीरा है तो ले लो तो जीरे के नाम से नहीं करती है। अभी तो बहुत हमें ये पॉइंट हमारे दिमाग पहली बार आया बहुत दिनों बाद कि तुम्हारा इसमें समिति अपनी है, जो मेरे दिमाग में कभी था नहीं। अधिकांशतः तो पब्लिक बोलती है सर कुछ नहीं, महाराज जी कुछ नहीं है, सब में शुरू है, जबकि वो तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा अलग मैटर है, हमारा ये इसमें समिति, इसलिए हम तो देख के लेंगे। तुम्हारे लिए वो जीरा, मेरे लिए तो क्या है संशय है, समझ में। अच्छा
तो तुम्हारे, हाँ बोलो। समितियां हैं, हाँ ये समिति है, हाँ तो अब वो पाल तो उसी के लिए रहे हैं मतलब, हाँ और उसमें चल भी रहे हैं तो उससे जीत का घात ना हो और हमारी मतलब आत्मा सुरक्षित रहे, हाँ ऐसी भावना से ही। हाँ। अब उसमें मतलब क्रियाकांड जो है, ये तो वो अभी बता रहा ना क्या गलती करता है, ये इसी हुआ, मतलब बच्चे साल भर पढ़े, पूरे साल भर पढ़े, लेकिन जो करना था वो ना करे, वो अभी आगे क्या कमी रह जाती व्यवहार लंबी, इसी अभी बता रहा है वो करते गलत तो नहीं करा, साल भर पढ़ा तो अब वो जो करना था वो नहीं करना, नहीं होती औरता नहीं, अपन भी अनादिकाल के वही, अपन ने भी यही किया, पंच परावर्तन, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल निर्दोष पालन करते हैं। हाँ है, सब लेकर एक भी चीज नहीं छोड़ रहे, समस्त यति आचार के समुदाय रूप तप में प्रवर्तन रूप कर्म कांड की धमार में वे अचलित रहते हैं, कभी किसी विषय की रुचि करते हैं, कभी किसी के विकल्प करते हैं, कभी कुछ आचरण करते हैं। अब काका करते हैं वे अलग अलग टाइप के, क्या करते हैं, दर्शनाचरण के लिए क्या करते हैं, कदाचित प्रस्मित होते, संसार से भोगों से क्या होते, उदासीन होती, कदाचित संवेद को प्राप्त होती, कदाचित अनुकंपा रखते जीवों के प्रति, कदाचित आस्तिक को दमन करते, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़दृष्टता के कारण उत्थान को रोकने हेतु क्या करते, कटिबद्ध रहती है, ना उनके जीवन में कोई शंका है, ना कांक्षा है, ना विचिकित्सा है, ना मूढ़ दृष्टि बनाए, उपग्रहण, स्थितिकरण, वात्सल और प्रभावना को बढ़ाते हुए बारंबार उत्साह, कौन के उत्साह को बढ़ाते, खुद के उत्साह को बढ़ाते, ये मरे मराए नहीं है, कौन से वाले, ऐसे ढीले बैठ गए, ऐसे नहीं, उत्साह निरंतर प्रगति रहती, कुछ भी कमी तो नहीं दिख रही, बोलो निरंतर क्या रहते हैं, उत्साह को बढ़ाते हैं। ज्ञानाचरण के लिए क्या करते, स्वाध्याय काल का अवलोकन करते हैं, बहुत प्रकार की विनय, ये क्या है विनय, तप है, बहुत प्रकार की विनय विस्तार करते हैं, दुर्धर उपदान करते हैं, भली भांति बहुमान को प्रस्तुत करते हैं, निन्दा दोष को अत्यंत निवारते, कभी गुरु की निंदा नहीं, गुरु के नाम को नहीं छिपाना, जिस काल में स्वाध्याय करना वही पूरा का पूरा करते हैं, अर्थ व्यंजन और तद्वय की शुद्धि में अत्यंत सावधान रहती है। ये तो क्या हुआ उनका ज्ञानाचार। चारित्राचरण के लिए क्या करते, हिंसा, असत्य, स्तेय, अब्रह्म परिग्रह की सव्रत रूप पंच महाव्रतों में तल्लीन प्रवृत्ति वाले रहते हैं। सम्यक योग निग्रह जिसका लक्षण है, योग का बराबर निरोध करना जिनका लक्षण है, ऐसी गुप्तियों में अत्यंत उद्योग रखते हैं। ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण, सर्व समितियों में प्रत्न को अत्यंत युक्त करते हैं। तपाचरण के लिए क्या करते हैं, अंशन अंगीकार करते हैं, अम्मोदरी अंगीकार करते हैं, वृत्ति परिसंख्यान करते हैं, रस परित्याग करते हैं, वृक्ष सह्यासन, काय क्लेश में कभी कभी ढीले रहते हैं क्या रहते हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, विसर्ग, स्वाध्याय और ध्यान रूप परिकर द्वारा जो निज अंतःकरण को अंकुशित रखते हैं, मतलब अपनी वृत्ति को क्या करते, कंट्रोल में रखते हैं, समझ में आना। वीर्याचरण के लिए कर्म कांड में सर्व शक्ति द्वारा व्यापृत रहते हैं। ऐसा करते हुए कर्म चेतना प्रधान बने कारण से यद्यपि अशुभ कर्म प्रवृत्ति का उन्होंने अत्यंत निवारण किया है, तथापि शुभ कर्म प्रवृत्ति की जिन्होंने, अशुभ का तो पूरा निवारण कर दिया, लेकिन क्या निवारण कर लिया, शुभ कर्म प्रवृत्ति को जिन्होंने बराबर ग्रहण किया है, ऐसे वे सकल क्रियाकांड के आडंबर से पार उतरी हुई दर्शन ज्ञान चारित्र की एक प्रणति रूप ज्ञान चेतना को किंचित भी ना उत्पन्न करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। पूरा पढ़ा उपयोग को अंतर क्यों नहीं करते हैं, नहीं उस शादी का उन्हें औरत ही नहीं है, और ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो अभी फेर होना, अपन भी अनंत बार बोलो ये काम नहीं औरता। अब बताओ दोस्त किसका है, हम बताओ बिल्कुल होता ये समझाने की, पढ़ने का मतलब कभी नहीं, हम तो कई बार बोलते कभी इतना पढ़ते हो, अभिषेक पूजन ये सब करने का उद्देश्य क्या है, सोचा ना कभी तूने दो क्षण की छांव रे, कभी उपयोग को अंतर्मुख करके आत्म सन्मुख आत्म भावना करने का मन करता कि नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्यों नहीं करते, क्यों चले जाते, उपयोग बाहर क्यों जाता बार बार, कभी तो अंदर आना, अनंत काल तक स्थिर रहना, और क्यों नहीं आता, क्योंकि वो अब योग्यता बोलो तो उसको जाती अभेद रत्नत्र ही नहीं प्रवृत्ति, वेद रत्नत्र पूरा करता रहेगा। ये गुजरातों को जिनवानी ये तो अंशतः प्राप्त है, कैसी उनसे उनकी परिणति अपन इधर पढ़ के जी एक रूप परिणति में और थोड़ा भी प्रयास करें तो हम करें सूक्ष्म अंशतः अपन को ऐसा भाव आता
अपन को करने योग्य ये है ना ये। लेकिन बता दें कि उनकी व्यक्ति जिन्होंने का अध्ययन किया है और नहीं ओढ़ता भैया, हम तो मैं क्या बोले, अब यही तो बोलना चाह रहा हूं, नहीं ओढ़ता वो काम। आप बहुत गहराई से विचार करो, और हमें अनंत बार नहीं हो रहा है। 31 सागर की आयु लेके गए हैं, 9वें ग्रह तक अनंत परावर्तन किए अपन ने, ऐसा कोई जगह खाली नहीं अपन ने जन्म ना लिया। और देव आयु लेके ग्रह की आयु लेकर अनंत बार गए, जिनवाणी में लिखा, लेकिन वो ओढ़ता नहीं है। जिसको नहीं ओढ़ता उसको नहीं ओढ़ता, हम बता दें, नहीं हो रहेगा बिल्कुल। अभी तो मैं लग रहा, आप अपने आप से आप देखो क्या हम ये काम होता है कि जिनवाणी अच्छी लग रही है, वस्तु स्वरूप ये गलत लग रहा है कि सही लग रहा है। जिस आप तक की हमें दृष्टि प्राप्ति उस तरफ जाना अच्छा लगता ही है। ये कौन को औरता नहीं औरता, नहीं हो रहेगा तो नहीं हो रहेगा बिल्कुल। देखो क्या क्या करते, दर्शन ज्ञान चार, एक परिणति समझ में आई ना, कौन सी एक परिणति क्या कहलाएगी? उपयोग को श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों की परिणति की वर्तमान परिणति उपयोग अवलंबन के अंतर में होगी, वो एक परिणति कहलाती है। इनका अलग अलग चारित्राचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार। जब प्रवृत्ति बहिरंग का अवलंबन तब भिन्न साधन कहलाता है, जब अंदर का अवलंबन तो क्या अभिन्न साधन कहलाता है। तो वहां लिखा है कि दर्शन ज्ञान चारित्र की एक परिणति रूप ज्ञान चेतना को किंचित भी न उत्पन्न करते हुए बहुत पुण्य के भार से मंथर हुई चित्त वृत्ति वाले बढ़ते हुए देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति की परंपरा द्वारा, क्या है? अरे देव पर्याय में क्लेश है कि नरक में क्लेश है? देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति की परंपरा द्वारा अत्यंत दीर्घ सागर तक, दीर्घ काल तक कहां भ्रमण करते? अभी इस पर्याय मिली है। आप अंदर में सब विचार करो, मतलब ये बात सुनने के बाद में अंदर में चित्त अपना खो जाना चाहिए कहीं। वो नहीं पढ़ते, नेमि प्रभु का मन अंतर में खो गया। क्यों खो जाता है? ये जब दुर्लभता भाषित होती है। ये तो बहुत उत्कृष्ट बात है, लेकिन अपन तो इसका शतांश भी नहीं कर पा रहे अपने जीवन में, त्योहार रत्न तरह का, और तो भी उसको क्या नहीं मिल पा रहा? बिल्कुल मार नहीं मिल पा रहा। ये तो बन तो उसका शतांश भी नहीं कर पा रहा अपने जीवन में, तो ही बोलना चाह रहे हो। क्या लिखा? कब तक परिगण करते? देवलोकादित्य क्लेश की प्राप्ति की परंपरा द्वारा अत्यंत दीर्घ काल तक संसार सागर भ्रमण करते कहा भी है। अर्थात जो चरण परिणाम प्रधान है वो स्वसमरूप परमार्थ में व्यापार रहे थे, वे चरण परिणाम साधु निश्चय शुद्ध आत्मा से नहीं जानती, गलती करते। अब ये तो कौन से वाले हो गए? जो एकांत रूप से व्यवहार का अवलंबन। आप पूछो, नहीं, जो चरण परिणाम प्रधान और स्वसमय परमार्थ से चरण ने प्रवृत्ति रूप में तो उसके जीवन में प्रधान तो चलती, क्या नहीं करता? उसके प्रतिपक्ष में क्या नहीं करता है? स्वसमय रूप परमार्थ के व्यापार से रहते। बहिरंग में प्रवृत्ति से तम चल रही, चाहे तपाचार की हो, ज्ञानाचार की, चारित्राचार की, उससे तो सहत है। उनके जीवन में वही मुख्य कौन? चरण परिणाम। और वे क्या है? जो शुद्ध आत्मा उसको नहीं जान पाते। अब गलती कौन कर है? हाँ, चरणानुयोग का पूरा फल। इसलिए भैया बहुत दिमाग लगाओ, हमें किसी को नहीं देखना, किसी का, हमें तो केवल अपने जीवन करना कि मैं कैसे अपनी हमारे जीवन में कमी क्या है। ये तो अरे नहीं पहुंच, नहीं उड़ रहा उसको, नहीं उड़ता उसको, उड़ता ही नहीं, वो उसकी योग्यता ही ऐसी है। हाँ बस भविता पता मैं की कह रहा, भविता तो सही है बिल्कुल, उसके तो कहने वाली बात नहीं होती, लेकिन उसको नहीं हुआ है। कोई नहीं है गलती, बोलो बताओ। और नहीं रही, उभरने का समझ में आ रहा। जैसे लड़की होती घर में पुराना, जैसे तो कई जैसे महिलाएं होती, उन्हें कभी लगता कि डोरमैट धो लो, कभी लगता कि पर्दे धो लो, कभी लगता कि क्या धो लो लेकिन कई लोगों नहीं मरता। मम्मी वगैरह परेशान थी, इसको होता क्यों नहीं ये काम? उसको नहीं मरेगा, क्यों नहीं मरेगा? अच्छा, कई लड़कियां दूसरों घर में काम करवाएं, अपने घर में हो रहेंगे नहीं काम। कई लोग ऐसे पुराने दूसरों घर में इंटरेस्ट लेती है और अपने घर के काम में, तो क्यों नहीं मरता उन्हें? आप लोग सब उससे जैसे नहीं हो, लेकिन पहले से बहुत चलता था, हमने बचपन से देखा। दूसरों घर के काम करवाएंगे, उन्हें औरता ही नहीं है, क्योंकि उनकी औरता नहीं है। बस इतना ही बोलना चाह रहे, नहीं हो रही। दाल और छिलका वाला उन्हें हो गया बिल्कुल। अरे इन सबको पढ़ने के बाद तो इतना ही भर लगाना, जो गलती इसमें अपन अपने जीवन में ना देखे, बस छोड़ो, कल की बात है, मैटर निकल गया बिल्कुल। और क्या होता? अब इसका प्रतिपक्षी जो व्यवहार ने का लंबा नहीं लेके निश्चय ने का, उनकी भी दशा सुन लो जरा, समझ में आना। उनकी देश है अपन, हाँ सब है बिल्कुल, हर एक प्रकरण को लिया बिल्कुल। अब सुनो, अब केवल निश्चयावलंबी अज्ञानी जीवों का प्रवर्तन उसका फल कहा जाता है। अब जो केवल
निश्चावलंबी है, अर्थात समस्त क्रियाकांड के आडंबर से विरक्त मैंने कुछ बोला, सब फर्जी है। क्या है? दान, पूजा, दया, सब पूजा, अभिषेक, पूजन, सब क्या है? उनमें से क्या है? अत्यंत विरक्त हुए, विरक्त बुद्धि वाले। आंखों को अंध बनाए रखकर, अंध बनाया नहीं बस यही काम, सुबह से उठे तो आत्मा का लगता है, आत्मा का चिंतन कर लिए, अरे वही तो लिखा, हम थोड़ी बोलना चाहते, वो नहीं लगता है। अधमुदा रखकर कुछ भी जो मन में आए वही, कुछ भी स्वबुद्धि से अवलोक कर, यथा सुख रहती, रजाई लपेट ली। पहले हम लोग ऐसे ही करते थे, पापा जी ने सब उठाया तो उठने का मन नहीं करता, सुबह वही के वही रजाई लपेट ली और फिर बैठ के पढ़ने के लिए, थोड़ी मन लगता है बिल्कुल। और पढ़ोगे तो रजाई लपेट के सुबह से उठ के बिस्तर में पड़ेगा, वो क्या पड़ेगा वो तो तुम ही समझ लो बिल्कुल। आप उठो, बाकायदा उठो, फ्रेश हो, टेबल कुर्सी बैठो तो पढ़। नहीं तो कई लोग ऐसे ही करते, पहले पापा जी ने हम लोग उठा, उठो उठो उठो, उठ के चल लगे पढ़ रहे, रोक रहे, रजाई लपेटी वही की वही। ऐसे ही जो लोग रजाई लपेट के आत्मा का चिंतन करते हैं, उन समय में कितना चिंतन चलता है। आप लोग तो नहीं ऐसे वाले कि सुबह उठे और वही जो रजाई में सो रहे थे उसी रजाई में लपेट ली और फिर चिंतन कर रहे हैं तो आत्मा का, ऐसा थोड़ी होता। इसलिए पूरी विधि बताई सामायिक की, हमने पहले एक बार बहुत डिस्कस किया था। प्रमाद दूर करने के लिए करते चारों साम, आवर्त, सरोनति वगैरह, क्यों इसका ये क्यों बताया गया? बोलो निर्दोष सामायिक कैसे होती है? बाकायदा वो चारों दिशा में आवर्त, सरोनति, धोख देना, ये सब क्यों करते? इससे अपना क्या दूर होता है? इससे प्रमाद दूर होता है। एकदम तो रजाई लपेट का सामायिक कर रहे हैं, यही लिखा है। हाँ, आंखों को अधमुदा रखकर कुछ भी स्वबुद्धि से अवलोक कर, कुछ भी मतलब जो यथासुख रहती, यथासुख बढ़िया रजाई लपेटे, आत्मा का चिंतन चल रहा है, इससे क्या दिक्कत है? बोलो क्या दिक्कत है? बोलो अच्छा चल रहा है बिल्कुल। कहीं भी पहुंच जाए। अरे भैया वो लिख रहे उन्हें अमृत चंद्र आचार्य को सब पता था, ये कैसी कैसी अनुकूलता है। खूब खूब पढ़ो, समझ में ना, अभी पूरा तो पढ़ लो, आपको खुद अपने आप में ऐसा लगे ऐसे। अभी उनको तो वनस्पति की तरह दिया है, यथासुख रहती है, अर्थात स्वमति कल्पना से कुछ भी भास की कल्पना करके इच्छाओं से सुख उत्पन्न वैसी रहती है। वे वास्तव में भिन्न साधन भाव का क्या करते? तिरस्कार करते हैं। कोई मतलब नहीं, कोई दम नहीं है, हमने तो तिरस्कार करते हुए अपने साधन उपलब्ध नहीं हुआ, किसका तिरस्कार कर दिया? मतलब भिन्न साधन मिला नहीं, हाँ, अब भिन्न साधन भाव का तिरस्कार कर दिया, अपने साधन को उपलब्ध न करते हुए अंतकाल में ही, अर्थात शुभ और शुद्ध के अतिरिक्त तीसरी अशुभ दशा में ही प्रमाद मदरा, उसका क्या दिया? प्रमाद रूपी मदरा। बताओ, बहुत कठिन काम था। क्या करे? 2-3 से गए पांडे प्रमाद मदिरा के मत से भरे हुए आलसी चित्र वाले बरते हुए उन्मत्त जैसे, मूर्छित जैसे, मत जैसे, चित्त आलसी चित्त वाले बरते हुए, मत जैसे, मूर्छित जैसे, सुसुप्त जैसे, ये नए नए शब्द हैं, बिल्कुल सो रहे हैं, डले हैं प्रमाद में, उठ तो रहे हैं, उठा दी मम्मी ने, उठो, उठ रहे हैं, उठाई तो गए हैं, उठ जाए कई बच्चे मम्मी वहां से जगा तो क्या बोलोगे? उठ तो गए हैं, उठाई तो रहे हैं, उठे जैसे तो तरह तरह के नए नए शब्द बोलती है मम्मी को परेशान करने के लिए। हाँ, क्या बोलेंगे? मूर्छित जैसे, सुसुप्त जैसे, बहुत घी शक्कर खीर के, बहुत घी शक्कर खीर खाकर तृप्ति को प्राप्त थी। क्या शब्द लिखे? हमारा शब्द नहीं है, हम तो कुछ बोलने के अधिकारी भी नहीं है। आचार्य अमृत चंद्र देव ने ऐसी बातें लिखी, उन्हें लगता होगा ऐसे जीव होते होंगे, उनके काल में भी ऐसे होंगे, समझ में। भैया हमें ऐसे नहीं करते, मैं अपने आप में सोचना, मतलब अभी इसका ये भी आगे दोनों को साथ में कैसे लेना, ये भी आगे फिर आने वाला है, समझ में ना। घी शक्कर खीर खाकर तृप्ति को प्राप्त हुए हो, ऐसे मोटे शरीर कारण, जैसे कई लोगों का मोटा ना स्थूल, क्या क्या शब्द लिखे मोटे शरीर के कारण जड़ता उत्पन्न हुई हो, मंदता, निष्क्रियता, डले हैं जैसे, ऐसे दृढ़ बुद्धि भ्रंश से मूर्ता हो गई है, ऐसे विशिष्ट चेतन मुद गया, मतलब मुद गया ने उस तरफ उनकी दृष्टि नहीं। ऐसे वनस्पति जैसे, वनस्पति यानी जैसे पेड़ खड़े, ऐसे वनस्पति जैसे एक इंद्रिय जैसे चल रहा है इनका जीव, निश्चयवासी का। मुनीन्द्र की कर्म चेतना को, अब मुनीन्द्र की कर्म चेतना का क्या है? जिसको वहां पे कर्म चेतना की कार्य दिखाई देते, उनको तो क्या मानती है जी? पुण्य मन के भय से अवलंबन, किसका, उनको क्यों नहीं अवलंबन कर रहे?
लोग उसके भय से, पुण्य बंध के अवलंबन से उसको क्या करते हैं, बिल्कुल इससे क्या होता है, हमें क्या चाहिए, हमें तो आत्मा चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, पुण्य नहीं चाहिए। तो मतलब कुछ छोड़ा क्या बिल्कुल, और क्या बताओ, कुछ नहीं छोड़ा बिल्कुल। पुण्य बंध के भय से ना अवलंबते हुए, मतलब पुण्य कर नहीं पा रहा है और है ना परम निष्कर्म ज्ञान चेतना विश्रांति को प्राप्त हो नहीं पा रहा है, तो क्या कर रहा है बिल्कुल, और क्या होता है, विश्रांति को प्राप्त ना होती है। मात्र व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद के अधीन बढ़ते हुए, इसकी चर्चा कल करेंगे हम, प्राप्ति है हल्के निकट हल्की क्वालिटी की कर्म फल चेतना के प्रदान बने वाली रुचि से बढ़ती है। जैसे वनस्पति की भांति, वनस्पतियां हैं वो खड़े रहते पेड़ बिल्कुल, और वनस्पति की भांति केवल पाप केवल क्या मानते हैं, पाप को ही मानते हैं। कहा भी है, अर्थात निश्चय का अवलंबन लेने वाले परंतु निश्चय से निश्चय को न जानने वाले कुछ जीव बात चरण में आलसी बढ़ते हुए चरण परिणाम का नाश करते हैं। समझ में ये उन्होंने लिखा है, जो लिखा सब परिणाम में, हाँ ये नहीं, मतलब एक क्या, एक व्यवहार को ही सब कुछ मान रहे और एक क्या कर रहे कि निश्चय अंदर का निश्चय तक तो प्राप्त नहीं हुआ और व्यवहार लेके कार्यों क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब तीसरी दशा कौन सी आएगी, कि आएगी अब निश्चय व्यवहार दोनों का सुमेल रहे। इस प्रकार भूमिका परिवर्तन का जीवों का परिवर्तन उसका फल का, तो उसकी चर्चा अपन कल करें।